नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम में दे रखा है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। सब्जेक्टिव टू दे रखा है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 10, x1 प्लस x2 इज लेस देन 6, x1 माइनस x2 इज लेस देन 2। और दोनों क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इक्वालिटी की साइन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? हम x1 प्लस 2x2 में एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर x1 प्लस x2 में एक और s2 स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। और x1 माइनस x2 में मैं एक और स्लैक वेरिएबल ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये इक्वालिटीज के साइन में आ जाएंगी जो हमारे को सब्जेक्टिव 2 में इक्वेशंस दे रखी थी। और हम यहाँ क्या लिखेंगे? x1 x2 और x3 ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। वेयर s1 s2 और s3 क्या होंगे? ये हमारे होंगे स्लैक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि s1 s2 और s3 ये हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इसके क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास b होता है, c भी होता है, फिर x भी होता है, फिर x1, फिर x2, फिर x1 x2, फिर s1, फिर s2। ये हमारा होता है। और हम यहाँ लिख लेते हैं, ये होता है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेते हैं xb अपॉन xi। और ये क्या होता है? इसको ऐसे लिख लेते हैं, मिनिमम ऑफ xb अपॉन xi वेयर xi इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब आओ देखते हैं हम कि इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास b वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास ये b है। तो हमारे पास ये b होता क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं b हमारी क्या चीज होती है। ये जो हमारे पास वेरिएबल्स है, कौन से स्लैक वेरिएबल्स है, हम उस b को उसमें लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स क्या है? s1 s2 और s3। तो हम यहां लिख लेंगे s1 s2 और s3, ठीक है। तो ये हमारा s1 s2 s3 में b लिख लिया। b हमारे कौन से होते हैं? स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। cb यहाँ पर होता है cz क्या होता है आपका? जो आपके पास ये मैक्सिमम में दे रखा होता है। हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये भी बता देता हूँ। जो मैक्सिमम होता है जब हम ये s1 s2 s3 ऐड कर देते हैं तो हमारा मैक्सिमम भी 2x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस मैक्सिमम को जब हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं 0s1 0s2 0s3, ये मैक्सिमम लिखने का तरीका है। आइए हम मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। b तो s1 s2 s3 लिख लिया। cb की वैल्यू कैसे लिखते हैं? cb हमारा यहाँ क्या होता है? जो हमारे पास ये साइड में जो वैल्यूज होती है ना 10 6 2, ये हमारा cb होता है। सबसे पहले तो cz लिखते हैं। cz क्या होता है? जो मैक्सिमम में वैल्यूज है ना वो लिखो। देखो x1 के ऊपर क्या है? 2, इसका कोफिशिएंट x1 का। इसी तरीके से x2 का कोफिशिएंट 1 है, s1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। हमारे पास यहाँ पर s3 भी है तो हम इसको s3 भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा s3 हो गया, ठीक है। यहाँ मिनिमम होता है, बस याद रखिएगा कि हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास cb लिख लिया। cb की वैल्यू क्या होगी? देखो s1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। c1 की वैल्यू क्या है? हमारे पास यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। क्यों है? क्योंकि S1 के ऊपर
Cj की वैल्यू 0, S2 की वैल्यू 0, S3 की वैल्यू 0। तो Cb मैंने लिख लिया। अब Xb कैसे लिखना होता है, जैसे कि S1 के आगे इक्वल टू इक्वालिटी में क्या वैल्यू है 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। यहाँ 6 वैल्यू है तो यहाँ 6 लिख लेंगे। यहाँ 2 वैल्यू है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो CZ कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम में जो कोफिशिएंट है 2, X1 का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 2 था, X2 का कोफिशिएंट 1, ठीक है, S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, S3 का कोफिशिएंट 0, यही लिखा मैंने। फिर उसके बाद ये कोफिशिएंट लिख ले। XB कैसे लिखते हैं, जो कि S1 की इक्वालिटी में वैल्यू है 10, वो मैंने लिख ली। S2 के इक्वालिटी में वो 6 लिख ली, और S3 की इक्वालिटी में वो मैंने 2 लिख ली। अब X1, X2 और X3 के साथ के कोफिशिएंट लिखिए। 1, 1, 1, तीनों के कोफिशिएंट 1 है तो 1 and 1 लिख लिया। इसी तरीके से 2, 1, -1, 2, 1, -1, ठीक है। और S1 वाले में आपके कोफिशिएंट क्या है, देखो S1 है इस वाली, इसमें S1 तो 0 है तो मैंने S1 0 कर दिया, यहाँ पर भी 0, इसमें ये 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये हमारी क्या है, ये हमारा देखो S1 था, इसमें 1 है कोफिशिएंट। दूसरी वाली उसमें S2 वाले में, ये देखो यहाँ पर S2 वाले में इसमें S1 नहीं है तो इसमें मैंने 0 डाल दिया, इसमें S1 नहीं है इसमें 0 डाल दिया। इसी तरीके से S2 ऊपर वाले में नहीं है, S1 वाले में 1 है, देखो यहाँ पर S2 नहीं है, यहाँ पर S1 है तो 1 आ गया, इसमें नहीं है तो 0 आ गया। तो इसी तरीके से इसमें लिख लिया। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये तो लिख लिया, अब मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आगे क्या करते हैं। ये लिखा हमने कैसे, मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप दोबारा चेक करना चाहे तो बता देता हूँ। यहाँ पर X1 के कोफिशिएंट लिखे, X2 के कोफिशिएंट लिखे, X3 तो है नहीं आपके पास, S1 के कोफिशिएंट यहाँ पर 1, पहली वाली इक्वेशन में S1 है, S2 दूसरी इक्वेशन में नहीं है, S1 तीसरी में नहीं है तो 0, 0। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन देखो यहाँ पर S2 नहीं है तो 0 आ गया, इसमें है, इस वाली इक्वेशन में S1 है तो 1 आ गया, इसमें उसका कोफिशिएंट 0 है तो 0 ही, ठीक है। इसी तरीके से 0, 0 दोनों में S3 नहीं है, इस वाले में है तो 1। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम निकालते हैं ZJ। ये ZJ निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ZJ होता है वो होता है CB इंटू XB। CB इंटू XB कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ZJ निकाल रहे हैं हम, तो ZJ निकालना कैसे है, जो हमारे पास ये वैल्यू होती है ना CB है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 0 को 1 से, 0 को 1 से, इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 को 1 से करोगे तो 0, और उसे साथ में ऐड करते चलना होता है। क्या ऐड, तो देखो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो हमारा क्या आ रहा है 0। इसी तरीके से इस 0 को इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0, क्योंकि देखो 0 इंटू 2 तो 0 ही होएगा, 0 इंटू 1 तो 0, 0 इंटू -1 0, तो 0, 0, 0 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 0। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो भी 0 आएगा, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 0 आएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। सभी में ऐसा करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसी तरीके से सब में करोगे तो आपका पहली टर्म में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ZJ आ गया। अब हमें एंड में निकालना होता है, क्या करना होता है, ZJ माइनस CJ। ZJ को CJ से माइनस करना होता है, मतलब ये 0 है ना, इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, इसको 0 से -1, 0 से 1 माइनस करोगे तो -1, 0 से 0 माइनस करोगे 0, 0, 0। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ZJ माइनस CJ, 0 से ZJ ये रहा, CJ ये रहा, 0 से 2 माइनस, 0 से 1, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो ZJ माइनस CJ आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना होता है, ये जो वैल्यू आ गई इसमें ना मिनिमम वैल्यू चूज करनी होती है। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू सबसे मिनिमम यही है, तो हम इसमें एरो डाल देते हैं ये, ठीक है। ये एरो क्यों डाला अभी आपको पता लग जाएगा। अब हम इस वाली रो को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि हमारा जो है इसमें जो एलिमेंट है जो हमारे पास होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले जो ये रो चूज करी है, फिर कैसे करना होता है उसे देखो। हमारे पास XB है, XB को 1 से 10 को मैं 1 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैंने लिखा XB अपॉन XI,
मैंने ये वाली रो चूज करी है, तो 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से 6 को 1 से डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो हमारी क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। और ये तो हमारा वैसे ही है, ठीक है। अब आपको ये मैं आपको रब कर देता हूं। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। x1 की 2x1 इज इक्वल टू 2, ये इस चीज वैल्यूज आ गई आपकी। सीजे माइनस ये आ गई थी, मैंने कैसे डिवाइड देखो, एक्स बी अपॉन एक्स आई। एक्स बी एक्स आई क्या चीज है, मतलब ये x1 की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसी से क्यों डिवाइड किया, मैंने पहले ही बताया, सबसे मिनिमम वैल्यू वाली रो को मैं चूज करूंगा जिसपे मैं एरो डाल दूंगा। जो एरो आपको ये नजर आ रहा है, इस वाली इक्वेशन को चूज करूंगा। जब ये वाली जो कॉलम है इसको चूज करूंगा, जब ये मैंने कॉलम चूज कर ली तो ये हमारा एक्स आई बन गया, और एक्स भी तो आपके सामने ही है। तो मैंने 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 आ गया, 6 को 1 से 6 और 2 को 1 से 2 आ गया। तो यहाँ मैंने पहले ही बोला है कि मिनिमम लेना है और एक्स आई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 1 1 तो सारे तो पॉजिटिव ही थे, इसलिए मैंने ये ले लिए। अब आपको इसमें मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, आपको दिख रहा है, देखो 10 है, 6 है, 2 है, तो ये मिनिमम है। तो ये वाली आपकी आउटगोइंग रो हो गई, ठीक है। तो मैं मेन चीज लिख रहा हूं आपकी, ये क्या यहाँ पर जो इनकमिंग कॉलम है वो कौन सी है, और आउटगोइंग रो कौन सी है। इनकमिंग कॉलम आपकी देखो क्या पर मैंने ये देखो ये दिखाया ना, ये जो जिस ऊपर एरो डालने का मतलब है ये आपकी इनकमिंग रो है। तो मैं यहाँ इनकमिंग रो में x1 लिख दूंगा, और आउटगोइंग रो कौन सी है, यहाँ पर जो ये मिनिमम वैल्यू वाली है इसका नाम S3 है, तो मैं इसे S3 को आउटगोइंग रो लिख दूंगा। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। ये आउटगोइंग हो गई, इनकमिंग होगी। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग तो हमने लिख ली। अब इसमें ना हमें की एलिमेंट ढूंढना होता है। तो की एलिमेंट कौन सा होता है, देखो इस रो और इस कॉलम और इस रो के बीच में इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, देखो ये इंटरसेक्शन हो रहा है इस 1 के पास। तो ये आपका क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, की एलिमेंट। तो मैं लिख देता हूं की एलिमेंट। तो हमारे पास की एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। की एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा की एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब हम दूसरा इनिशियल टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हमने कैसे किया। अब हम चलते हैं दूसरे इनिशियल टेबल पर। तो दूसरे इनिशियल टेबल को कैसे लिखेंगे, देखो इनकमिंग हमारे पास कॉलम क्या थी, x1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी आउटगोइंग थी, ये वाली जो हमारी आउटगोइंग रो है, इसकी जगह पर हम इनकमिंग वाली डालेंगे। ऊपर वाली दोनों सेम रहेंगी। तो मैं S1 लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा, S1 लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, ये हो जाएगी x1, ठीक है। अब S1 जो S2 होगा आपका, ठीक है। S1 जो आपकी वैल्यू है, देखो ये जो आपका CJ होगा, यहाँ पर CJ के अनुसार लिखते हैं तो 2 1 0 0 0 था। तो यहाँ पर आपका, यहाँ देखो ये तो आपका 0 ही रहेगा, ये भी आपका 0 रहेगा, मगर x1 के ऊपर क्या है, ये 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसके साथ में आपका देखो जो S3 था, जो S3 के पास आपने जो XB लिखा था ना, वही आप ये वाली सारी वैल्यू लिख दीजिए जो ऊपर लिखी थी। तो मैं सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। जो आपको चीज़ ना मालूम पड़े प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो x1 की वैल्यू ये चीज आ गई। अब यहाँ पर देखो XB 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, 1 था 1 लिख दिया, -1 था -1 लिख दिया, 0 था तो 0, या 0 0 यहाँ 1 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली वैल्यू मैंने सेम क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास इनकमिंग जो कॉलम थी वो क्या थी, इनकमिंग कॉलम क्या थी, x1 थी। x1 की वैल्यू ये थी, मगर मैंने जो S3 था, S3 वाली वैल्यूज, तो ये S3 हटा दिए यहाँ पर। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इनकमिंग कॉलम की x1, ठीक है।
मगर जो ये वैल्यूज होंगी ना ये सेम टू सेम लिखे रहने दूंगा 2 2 1 -1 0 0 1। अब ऐसा ये क्यों किया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर की एलिमेंट 1 है ना, ये 1 के अलावा कुछ और होता तो यहाँ पर मैं कुछ और लिखता। यहाँ पर ये वाली वैल्यूज मैं ऐसे लिख रहूंगा, कैसे जो हमने पहले लिखी थी। कहाँ से, एक्स बी से। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, 1 है तो 1 है, -1 है तो -1, 0 0 0 1। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा। अब आपको क्या करना है कि जो ये वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, इधर x1 x2 x1 x2 x3 की वैल्यूज को, जो ये वाला जो की एलिमेंट है, ऊपर वाले जो 1 1 है ना, इनको 0 बनाना है। क्या करना है, इनको 1 1 वाले को 0 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। तो आओ हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं कि ये हम ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ रो ऑपरेशन इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो R2 में देखो यहाँ पर 1 है, इस 1 को इस 1 से मैं माइनस करूंगा तभी आपका ये 0 बनेगा। इसका मतलब R2 में मैं R3 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से R1 में, ये R1 में 1 को 1 से माइनस करूंगा तो ये वाली चीज़ क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R3 कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने रो ऑपरेशंस लगाए हैं इनमें। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले तो मैंने क्या किया, ध्यान से मैं शुरू से बता रहा हूँ। देखिए कि ये जो चीज़ थी, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनकमिंग कॉलम क्या है, x1। इनकमिंग कॉलम x1 मैंने यहाँ लिख दी, जहाँ पर मैंने आउटगोइंग रो लिखी थी वहाँ पर मैंने x1 लिख दिया। सबसे पहले b में मैंने देखो ये लिख दिया, बाकी ऊपर वाले c भी मैंने सेम लिखे है, मगर यहाँ पर जो x1 के साथ c भी है, क्या मतलब ये वाली चीज़, ये वाली देखो x1 के ऊपर क्या है 2, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको मत देखिए आप, इसमें c भी क्या है, ये है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब इसकी जो ये सारी वैल्यूज है ना, वो मैं सेम की सेम ही लिखूंगा यहाँ तक। ये आपको समझ आ गया क्यों लिखा। ठीक है, ये चीज़ मैंने सेम की सेम लिख दी। अब जब लिखने के बाद क्या करना है, अब आपको ये वाली जो 1 के ऊपर वाली वैल्यूज है ना, 1 1, ये जो की एलिमेंट के ऊपर वाली, इनको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने का तरीका है, आपको रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 में R3 माइनस कर दूँ, मतलब इसमें इसको माइनस कर दूंगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। इसी तरीके से R1 में माइनस करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये 0 बनाना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था। ठीक है, यहाँ ये वाली वैल्यू देखनी है आपको, यहाँ पर 2 है तो 2 में आपको ये -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास R3 नेगेटिव का है। ठीक है, -2 में से आपको 6 माइनस कर दिया तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 में से आपने -2 कर दिया तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और ये भी आ गया क्या, 0। ठीक है, अब इस वाली वैल्यूज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +1 में 1 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से +1 में 2 करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 0 है, तो ये वाली वैल्यूज तो आपकी सेम आ जाएंगी, क्योंकि 0 में कुछ भी माइनस हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वो तो वैल्यूज वही आ जाती है। तो ये 0 ये 0 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये x1 में मैंने क्या किया था, ये -1 था ना, माइनस और माइनस क्या हो गया था, प्लस के बाद मैंने क्या किया था, माइनस और माइनस प्लस हो गया था, तो ये आपका 2 हो गया था। ठीक है, ये हमारा CZ है। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं देखनी होती हमें यहाँ से देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर क्या किया था, -1 कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। +1 की वैल्यू देख लो आप, +1 की वैल्यू देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ना मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा। प्लस फिर उसको हम 1 से करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 आ गया। और जब ये माइनस होगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 + 3 हो गया। ठीक है, ये हमने ये दोनों ऑपरेशन लगा रहा हूँ, दोनों के दोनों ये अलग अलग ऑपरेशन है, मगर सेम वैल्यूज पे है तो मैंने सेम ही लगा दिए। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। तो आगे हम देखते हैं, जैसे ये 0 है तो ये 0 वाली वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ तो R3 0 है ना, R3 जब 0 होगा तो 0 माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही आएगा और ये 0 आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए R3 में ही तो लगा हुआ था, तो ये भी क्या आएगा, 0 0 ही आएंगे, क्योंकि R3 में हाँ ये वाली वैल्यूज अलग आएंगी, ये वाली इसलिए आएंगी क्योंकि R3 में क्या है, माइनस है, तो ये -1 है, -1 को 0 से करेंगे तो माइनस और -1 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हम जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 में, जब -1 करेंगे तो -1, यहाँ पर भी क्या आ गया, -1। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, जब ये वैल्यूज आ गई आपकी, अब हमने वही पुराना मेथड दोहराना है। क्या करना है, अबे निकालना है ZJ। अब ZJ मैंने निकालना है, आपको बताया था क्या करना होता है। ZJ 0 को 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 0 को 0 से, फिर 0 को 0 से। मैं आपको बता देता हूँ, ZJ होता है जो आपका, वो होता है XB इंटू XI, ठीक है, ये होता है आपका, और इनका प्लस होता है। XI क्या चीज मैं बता देता हूँ, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये जो होगी, इसको XB लिखते हैं, ठीक है। ये जो 0 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, ठीक है, 0 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, फिर 2 इंटू 1, समझ आ गया होगा। फिर इनका जो टोटल होगा वो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इसी तरीके से इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, वो चीज मैं यहाँ लिखूंगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, वो चीज यहाँ लिखूंगा। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं अब वो वैल्यूज लिखता हूँ। तो देखो जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पर क्या, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 से जब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, और सबको ऐड करूंगा तो 2 + 0 + 0 तो आएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, -2। इसको करेंगे तो ये तो पूरा ओवरऑल 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी ओवरऑल 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर ओनली 2 आएगा, क्योंकि ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ZJ पता लग गया होगा कि कैसे निकाला। अब हम ZJ के बाद क्या निकालते हैं, ZJ - CJ, ठीक है। ZJ ये रहा, CJ माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 2 में से -1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि 2 माइनस का तो 2 था ही, और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि ZJ - CJ है, ठीक है। ये हो जाएगा -3। इसी तरीके से 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 2 में से 0 काट देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये 3 है। देखो मैंने बता दिया था कि हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सबसे कम वाली वैल्यू लेते हैं, तो हमारा सबसे कम क्या वैल्यू है, 3, मिनिमम वैल्यू हमारी 3 आई है। तो ये हमारी रो तो बन गई क्या, इनकमिंग, सॉरी इनकमिंग, ये कॉलम क्या बन गई हमारी, इनकमिंग कॉलम बन गई। अब इसी तरीके से हम आउटगोइंग रो ढूंढेंगे। अब कैसे रो ढूंढते हैं, मैंने बताया XB/XI। XB किसकी होगी, इस लाइन की, ठीक है। X जो XI होगी वो किसको होगी, इस लाइन की होगी, तो ठीक है। तो XB हमारा 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाई -1, ये चीज है। 8 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो ये होगी, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 2.6 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 3 2 से 6 हो जाएगा, फिर आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो वो 18 पे कट जाएगा तो 2.6 वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपका 2 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जो XI है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू, ये क्या है, -1 है, ठीक है, ये क्या है, -1 है, इसीलिए मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर डैश डालूंगा। यहाँ मैं डैश क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पर 2 से -1 को डिवाइड कर रहे थे। मैंने बोला है कि जो XI हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैं यहाँ क्या डालूंगा, डैश। अब ये 2.6 और 2 में आपको पता ही है 2 छोटा है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई इनकमिंग, ये हमारी इनकमिंग कॉलम बन गई। इनकमिंग कॉलम क्या बनी है हमारी यहाँ पर, X2, ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने ऊपर को एरो डाला है। और आउटगोइंग क्या बनी है, आउटगोइंग रो कौन सी बनी है, आउटगोइंग रो आपकी बनी है S2। शायद आपको समझ आ रहा होगा। इनकमिंग जो ऊपर वाला एरो डाला है वो हो गया, और आउटगोइंग ये वाला हो गया, ये हमने ये लिख दिया है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और हाँ,
इसमें आपका की एलिमेंट कौन सा होगा, देखो इनकमिंग और आउटगोइंग का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये 2 आ रहा है, देखो ये देखो, ठीक है, ये 2 आपका क्या होगा, की एलिमेंट हो गया। तो यहाँ आप प्लेन लिख देना है की एलिमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, 2। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। अब हमें इस टेबल की जरूरत नहीं है, अब हम इस टेबल का यूज करेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आइए हम थर्ड इनिशियल टेबल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा थर्ड इनिशियल टेबल आ गया। तो अब ये आप ये सोच रहे होंगे हम ये इनिशियल टेबल कब तक बनाएंगे। ये हम जब तक इनिशियल टेबल बनाते रहेंगे, जब तक ये जो वैल्यू है हमारी ZJ माइनस CJ हमेशा सारी की सारी वैल्यूज या तो पॉजिटिव आ जाए या तो जीरो आ जाए। ठीक है, या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव है ना, सारी पॉजिटिव आ जाएंगी तब हम रुक जाएंगे, या जीरोज आ जाए तो हम रुक जाएंगे। अभी नेगेटिव वैल्यू आई है तो हम चलते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू सारी पॉजिटिव नहीं आ जाती। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम थर्ड जो इनिशियल टेबल है हमारा। तो इनिशियल टेबल थर्ड में हम क्या करेंगे, पहले तो आप देख लीजिए इनकमिंग और आउटगोइंग रो क्या है आपकी। ठीक है, तो इनकमिंग वाली देखो ये x1 सेम रहेगी और ये s1 सेम रहेगी, s1 और ये x1 सेम रहेगी, और इस s2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, क्योंकि इनकमिंग कॉलम कौन सी है तुम्हारी, x2 है। ठीक है, अब आगे CJ हमारी यही 2 1 0 0 0 थी, तो उसी अनुसार आप लिख लीजिए। देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 और ये आपका 0 है। ठीक है, आपको यहाँ तक पालू पड़ रहा होगा। और आगे XB। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपकी इनकमिंग कौन सी है, देखो x2 है। ठीक है, x2 में आपका ये देखो जो की एलिमेंट है वो 2 है। ठीक है, की एलिमेंट हमेशा हमारा 1 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। की एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मगर आपका क्या आया है 2। तो हम यहाँ पर क्या करूंगा, एक रो ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन लगाऊंगा किसमें, R2 में। R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया क्या कि R2 में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, की एलिमेंट को मैं क्या बना रहा हूँ, 1 बना रहा हूँ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो की एलिमेंट है वो आपको अगले टेबल में 1 बनाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि पिछले टेबल में हमारा 1 था ही, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर 1 बनाता हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ 1 बनाऊंगा तो यहाँ जो ये 4 है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा इसका, 0 का तो 0 ही रहेगा। अच्छा, 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये 1 का 1.5 हो जाएगा, और -1 का -1.5 हो जाएगा। शायद आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चीज ठीक। अब आगे क्या करना है, जो आपने ये चीज तो लिख ली, अब आपको ये चीज मैंने आपको बताया था, जो की एलिमेंट होता है उसको ऊपर वाला उसके नीचे वाला क्या करना होता है, हमें 0 बनाना होता है। ये की एलिमेंट है ना, ये देखो 2 है, ये 2 की जगह पे तो 1 बना है, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या करना है, हमें 0 बनाना है। तो सबसे पहले 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऊपर वाले में क्या ऑपरेशन आएगा, R1 में देखो यहाँ पर आपके ऊपर 2 के ऊपर क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, देखो यहाँ पर 3 पड़ा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, -3R2। ठीक है, क्योंकि R2 में जब मैं -3 मल्टीप्लाई करूंगा और उससे ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से देखो इसी के नीचे क्या है, -1 है, तो मैं क्या करूँ, R3 में ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, और ऐड कर दूं R2 से, क्योंकि जब मैं यहाँ 1 में से -1 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए, अब मैं ना इससे ऑपरेट नहीं करूंगा, इस वाली से नहीं ऑपरेट करूंगा, जब वहां जहां 1 बन गया ना, इस वाली चीज से ऑपरेट कर रहा हूं। देखो R1 हमारा यहाँ पर कौन सा है, ये वाला R1 है, R2 हमारा यहाँ पर ये वाला R2 है, और R3 है जो हमारा वो ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला R3 है। ठीक है, याद रखिएगा, R1 हमारा कौन सा है, R1 हमारा ये वाला है, R2 हमारा ये वाला है, और R3 हमारा ये वाला है। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करा, देखो R2 को पहले मैंने 1 बना लिया, 1 बनाने के बाद फिर मैं ये देखूंगा कि ऊपर और नीचे वाला 0 कैसे बनाए। तो यहाँ मैंने ये कैसे चूज किया, चूज करने का आपको पता ही है, यहाँ जब 3 है तो मैंने -3 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसमें मैंने इसके साथ मैंने R2 को प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ -1 है, 1 को जब 1 से प्लस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। तो मैं सबसे पहले R1 में देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, ये भी 0 ही हो जाएगा, तो मैंने ये पहले अपने आप ही 0 लिख लिया, क्योंकि हमें तो ऊपर नीचे का 0 ही बनाना था, इसीलिए हमने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा XB क्या होगा।
तो ये हमारा जो एक्स बी है इसमें देखो -3 मल्टीप्लाई करो इस 2 में, तो क्या आ जाएगा -6 और यहाँ 8 है तो ये क्या हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा तो 3 2 हो जाएगा, 8 - 6 2 हो गया। इसी तरीके से ठीक है, ये 2 हो गया। अगले वाले में देखो ये x1 है, यहाँ पर जब 0 है तो इसमें -3 मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी जो ऊपर था। देखो यहाँ पर -3 आपने मल्टीप्लाई किया 0 से तो क्या हो गया -3 0 तो 0 ही हो गया। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज आपकी यहाँ पर क्या पड़ी है 3, तो 3 इंटू 0 सॉरी आपकी ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे 0 है -3 इंटू 0 तो यह तो आपका 0 ही आ जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। ठीक, अब अगली वैल्यू आपकी 3 थी तो वो तो 0 ही बन गई, क्योंकि -3 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 और +3 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है आपकी -3, इसमें -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही है। ठीक है, तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं देखनी है, मैं यहाँ देख लूँगा, ये 1/2 है, 1/2 है, 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -3 से ना, तो ये क्या हो जाएगी -3/2 और यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है 0, तो मैं 0 से जब ऐड करूंगा तो -3/2 रह जाएगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा -3/2। समझ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या -1/2 है, इससे जब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +3/2 आ जाएगी, +3/2। ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 से हम जब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +1/2, तो ये 1/2। ठीक है, आपको एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जब ये किया -3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, किससे, ये वाली R2 नहीं है हमारी, R2 ये है, याद रखिएगा, ये R2 हमारा यहाँ पर ये नहीं है, हम हमेशा इसको देखते हैं R2 में। तो R2 में मैंने इससे -3 मल्टीप्लाई किया तो यह क्या हो गया -6 को 8 से प्लस किया तो 2 बचा। ठीक, इसी तरीके से 0 से मल्टीप्लाई किया -3 और 0 से प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम थे तो मैंने यहाँ से नहीं बताया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली वाली बात क्या है, -3 मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और 3 से ऐड कर दिया तो ये 0। इसी तरीके से -3 मैंने इस 0 से मल्टीप्लाई किया इस वाले से और इससे किया तो -3 तो 0 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से -3 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -3/2 हो जाएगा, -3/2 को फिर मैंने इस 0 से ऐड किया तो -3/2 ही बचा। इसी तरीके से -1/2 था, इसमें मैं -3 मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आ गया, 3/2 -1 से ऐड किया तो 1/2 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब हम देख रहे हैं R3 वाली वैल्यू, जो R3 है, R3 के अंदर हमारा ये ऑपरेशन लगा है, तो हमें सिर्फ R1 और R2 क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 1 है, ये 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 है और ये 1 है तो ये तो 0 बन ही गया। इस 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस 0 को 1/2 से ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। 0 को 1/2 से ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, याद रखिएगा। -1/2 को 1 से ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये R3 कैसे लिखा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हमें क्या करना होता है, आगे हमें लिखना होता है ZJ, फिर ZJ - CJ, ये लिखना होता है। तो पहले ZJ लिखते हैं। ZJ के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 0 फिर 0 + 2 फिर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। फिर 0 को 0 से, 1 को 1 से, फिर 2 को 0 तो ये 1 ही आ जाएगा आपका। इसको 0 से करेंगे तो 0, और क्या कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, फिर ऐड किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, तो यह आपका क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, क्या इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए 0, तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये आ गया, और ये आ गया आपका +1, तो ये हो गया 3/2, तो ये आपका आ गया 3/2। ठीक है,
इसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो -1/2 और इसको इससे करेंगे तो +1, तो क्या आ जाएगा +1.5। तो ये मैंने +1.5 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, ZJ माइनस कीजिए, तो इसको इससे माइनस किया तो 0, इसको इससे माइनस किया तो 0, इसको इससे माइनस किया तो 0, इसको इससे माइनस किया तो 3/2 और इसको इससे माइनस किया तो 1/2। अब आप देख सकते हैं जो हमारा ZJ माइनस CJ आया है वो क्या है, सारी की सारी जो वैल्यूज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो अब यही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। देखो यहाँ पर देखो ZJ माइनस CJ सारी वैल्यूज पॉजिटिव है या तो 0 है, तो हमारा ये इनिशियल टेबल यही खत्म हो जाएगा और हम अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर हमारी x1 और x2 की वैल्यू क्या आई। देखो x1 के पास xb में क्या वैल्यू लिखी है 4, तो ये आपका x1 हो गया। x2 में xb में क्या वैल्यू लिखी है 2, तो ये आपका x2 हो गया। अब आपको जो मैक्सिमम दे रखा था वो मैक्सिमम आपका था, आपका जो मैक्सिमम दे रखा था वो मैक्सिमम आपको क्या दिया था, वो आपका मैक्सिमम था 2x1 + x2, ये वैल्यू थी आपकी। ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की जगह पर x1 की वैल्यू मैं 4 डाल दूंगा और x2 की वैल्यू आपकी क्या डाल दूंगा 2, तो ये आ जाएगा 8 + 2 = 10। तो ये आपका मैक्सिमम आ गया और हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। x1 और x2 की वैल्यू ही निकालना हमारा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मेन चीज क्या है, इनकमिंग कैसे देखना है, आउटगोइंग कैसे देखना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको देखना है। जब 1 देख लिया तो जब आपकी वो 1 बन जाती है तो आपने R2 कौन सी होती है और R1 कौन सी होती है और R3 कौन सी होती है ये याद रखना है। R1 वही होगी, जैसे मैंने की एलिमेंट ये वाला था 1, तो मैंने इस वाले को R2 देखा था और R1 और R2 पिछले टेबल में से देखा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और x1 और x2 कौन से देखते हैं, जब फाइनल में जब हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती है तब हम क्या करते हैं, x1 को xb में देखते हैं। तो xb में हमारी वैल्यू 4 थी तो वो मैंने लिख दी, x2 में जिसकी वैल्यू 2 थी तो वो लिख दी, और मैक्सिमम जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें x1 और x2 की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे को z की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमारे में इस क्वेश्चन में 10 आ गई है। आपको मैंने समझाया और समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।